सर्व जनजातीय सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्र कुमार कुलस्ते के नेतृत्व में कुछ लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी पीयूष दुबे को ज्ञापन दिया और ज्ञापन सौंपकर उन्होंने ये मांग रखी कि बरगी थाना अंतर्गत रहने वाली लायची बाई कोल की ज़मीन पर कुछ लोग उन्हें बेदखली का नोटिस भेज रहे हैं। उनका कहना है कि इस ज़मीन के दस्तावेज़ों में हेराफेरी करके और उन्हें परेशान किया जा रहा है, उस ज़मीन को हड़पने की साजिश की जा रही है, जबकि वो ज़मीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है और सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ज़मीन को लेकर के भी इस तरीके की हेराफेरी हो रही है, जिसकी जांच की उन्होंने मांग की है। लायची बाई कोल द्वारा दिया गया, इसमें इनके द्वारा ममता पाठक पति गंगा पाठक द्वारा इनको मकान और भूमि से बेदखल करने का इन्होंने आरोप लगाया है और इन्होंने साथ में ये भी कहा है कि कुछ खसरा नंबरों में फेरफार करके इसकी जांच के लिए मैं तुरंत ही कलेक्टर महोदय के संज्ञान में लाकर संबंधित तहसीलदार को भेजा। इसके पहले भी इन्होंने इस विषय में ज्ञापन दिया था, उसमें कुछ कार्रवाई समझ में नहीं आई। वो कार्रवाई के लिए गया होगा, उसका भी मैं पता कर रहा हूँ तो उस पर क्या जांच हो और क्या कार्रवाई। ठीक जी भाई साहब बताएं। सर्व जनजाति सेवा संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इंद्र कुमार कुलस्ते। आज ग्राम पंचायत मगेली के ग्राम मानेगांव के इलायची भाई अपनी पीड़ा लेके आज कलेक्टर कार्यालय पहुंची हैं। विगत 50 वर्षों से एक शासकीय भूमि पर जो मकान बनाकर खेती करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रही हैं, लेकिन 1998 में कोई ममता पाठक नाम की महिला है जिन्होंने 98 में एक भूमि खरीदी जिसका खसरा नंबर 152 था। गोरखपुर निवासी किसी व्यक्ति से उन्होंने खरीदी थी और उन्होंने सरकारी दस्तावेज में हेरफेर करके जमीन जो कि इलायची है जिस जमीन पर काबिज है उसका खसरा नंबर 49 है। तो ममता बाई ने कुछ अधिकारियों से मिलकर कर्मचारियों से मिलकर हेरफेर करके 49/152 खसरा नंबर में नाम चढ़ा लिया है और इनको बार बार परेशान कर रही है कि हमारी जमीन है, इसको हमने खरीदा है, आप इसको खाली करें। अभी उन्होंने वर्तमान में जबलपुर तहसील में बेदखली कार्रवाई का केस भी लगा रखा हुआ है और उसका केस भी चल रहा है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि इस प्रकरण में तत्परता दिखाते हुए और इसकी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, क्योंकि वह शासकीय भूमि है जिसका खसरा नंबर 49 है, जिसका करीबन रकबा 18 से 19 एकड़ का है। उसके छोटे से हिस्से में जो काबिज होकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रही है, उसी जमीन को ममता पाठक द्वारा छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कौन है ये ममता पाठक? ममता पाठक सुनने में आया है कि गंगा पाठक की पत्नी है, जो कि शायद पूर्व में कोई पत्रकार थे, किसी प्रेस में पदस्थ थे। मुझे उनकी ज्यादा डिटेल नहीं मालूम, लेकिन इतना जानता हूं कि वो पत्रकारिता में थे, कहीं जैसी प्रेस हो रहे हो। और अभी उनके ऊपर पूर्व में वर्गीय क्षेत्र में जमीनों के घोटाले के मामले में 2 थानों में प्रकरण भी दर्ज है उनके ऊपर जी। वर्गीय थाने में और तिलवारा थाने में। तो कहीं ना कहीं ये आदिवासियों को इस प्रकार से गुमराह करके उनकी जमीनों पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि इस जमीन को और इन प्रकरणों को लेकर ऐसी जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध हो सके, पानी का पानी हो सके और इन गरीबों को, आदिवासी को इंसाफ मिल सके। नहीं जानते कि कौन गंगा पाठक है, कौन ममता पाठक है, हम ये नहीं जानते। हमारा मकान बना है, जमीन है, उसमें हम रहते हैं। वो न हमारे पास बार बार नोटिस भेजती है। कौन भेजती है? ममता पाठक, गंगा पाठक। मकान खाली कर, जबकि शासकीय भूमि है, सरकारी जगह है, उसमें हमारा मकान बना है। तो हमको कहती है कि ये जगह छोड़ दो। तो हम सरकारी जगह हम कैसे छोड़ दें? हमारे आगे पुरखा मर गए, 30 साल से हम रह रहे हैं। तो हमको कहती है जगह खाली करो, तो हम कैसे जगह खाली करते हैं? कौन से क्षेत्र का, कौन से थाने का मामला है? बरगी मानेगांव। हाँ। अंतर्गत आता है। उसमें ये 30 वर्षों से अपना खेती बाड़ी कर रही है, फिर मकान बनाकर वहीं रह रही है। और उसमें कैसे कैसे फर्जीवाड़ा से डायरेक्ट 49/152 डायरेक्ट 49/152 कर लिया गया है। और वो 100/152
52 नंबर जो है वो उनका ममता पाठक का हमारे पास एक कागज है। वो कागज यहाँ का दर्शा रहा है नरसिंह वार्ड मदन महल का है। और वर्तमान में आज वो खसरा भी हट गया है। अभी ऑनलाइन में दर्शा रहा था 1 महीने पहले वो भी हट गया है। और ये इनका यही काम है। जो भी अधिकारी हैं मिलजुल के घोल माल करके जो भी है 420 करके बना लीजिए और आदिवासी गरीबों को दखली कर दो, जमीन से इनको कर दो सत्यानाश। तो ऐसा करके ना काम ही है ये। और इनका हेठा खेड़ा में भी यही फंसा रहा, इनका केस चल रहा है, इनका मुकदमा भी हुआ है। आज आप यहाँ कलेक्टेड आए हैं तो आपको क्या आश्वासन? आश्वासन यही चाह रहे हैं कि संस्कार थाने जबलपुर में ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, तो फिर तो आम जगह तो होने हैं। यहाँ पे अधिकारी वगैरह आपसे ज्ञापन दिए, क्या आश्वासन दिया कि इसको हम ऊपर जांच के लिए भेजेंगे और फिर खुद पानी करेंगे। अपना नाम बता दीजिए। रस्सी सलाम है, मैं समझा दीजिए।